नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है यहाँ पे वो पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है टू एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल को हटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7। तो देखिए इनकम का हमें कॉमन रेशियो नहीं पता, हमें रेशियो तो पता है 9:7 हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वाले की इनकम 9 होती होगी दूसरे की 7 होती होगी। दैट डजंट मीन दैट। ये आपका 900 भी हो सकता है अपॉन 700 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल है वो 100 है। रेशियो का जो कॉमन मल्टीपल है इस वाले के लिए वो 100 है। ये आपका 1000 भी हो सकता है। यस, तो हमें नहीं पता कि कॉमन मल्टीपल है क्या, तो इसके लिए हम x मानेंगे इनकम के लिए। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। और खर्चे का भी हमें रेशियो दे रखा है, उसका भी हमें कॉमन मल्टीपल नहीं पता, तो उसको हम y एज्यूम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। जो रेशियो है आपका इनकम का वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का दे रखा है 9:7। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे दैट द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन बी 9x कॉमन मल्टीपल x। तो उसकी वजह से जो सेकंड पर्सन की इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। आई थिंक इतना क्लियर होगा। इसी तरीके से द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चा, है ना, वो 4:3 है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ऑल्सो let the expenditure of first person be, कितना हो जाएगा 4y कर लेते हैं इसको, and the expenditure of second person be 3y। और ये सब रुपीज में होंगे। ठीक है, काम किस में होगा, सब ये रुपीज में होने वाला है। ये आपका रुपीज 7x रुपीज, ये इनकम हो गया आपका। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर 4y और एक्सपेंडिचर आपके पास 3y। अब इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, हर एक जो पर्सन है आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो थे हमारे, वो हर महीना कितना सेव कर रहे हैं, 2000। तो सेविंग कैसे निकल के आती है, जितनी भी इनकम आपके पास है उसमें से अपने खर्चे माइनस कर दीजिए। सेविंग क्या होती है आपकी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बनेगा, 2000 सेव कर पा रहे हैं ना। कब सेव करेंगे, जब फर्स्ट की इनकम आपके पास जो 9x है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 4y है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास सेविंग कितनी आएगी, 2000। कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन के लिए इनकम कितनी है 9x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 4y। इसकी हम बात कर रहे हैं, 9x आपका फर्स्ट पर्सन का इनकम है और जो 4y है वो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है। तो हम कर रहे हैं इनकम माइनस द एक्सपेंडिचर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और वो कितना आएगा, तो 2000 आने वाला है। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही केस 2 यहीं पे बना देते हैं हम लोग यहाँ पे कि केस 2 क्या बनने वाला है, जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम कितनी है 7x सॉरी माइनस द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेकंड पर्सन दैट इज 3y। और अगर हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमें वो भी कितना सेव कर पा रहा है, 2000 सेव कर पा रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। 2 इक्वेशन आपकी बन गई हैं, बाकी मैं सब हटा रहा हूं यहां से। सो वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां पे हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब आइदर फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दोनों में से आपको किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, फर्स्ट इक्वेशन पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा देखिए, 3 इंटू 9, 9 3 27x, 3 4 12y इक्वल्स टू 3 2 6000। और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो चेंज होके थर्ड बनेगा। ऐसी जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास वो आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो पूरी जो इक्वेशन दिख रही है आपको सेकेंड, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 7 4 28x माइनस साइन 3 4 12y इक्वल्स टू 2000। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको भी, दैट इज द फोर्थ पार्ट। नाउ सी, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 12y और सेकेंड इक्वेशन में भी क्या आ रहा है, 12y आ रहा है, सेम साइन है। अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -24y हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो हमें एलिमिनेशन का मतलब क्या है, इनको एलिमिनेट करना है। जो हमारे पास सेम वैल्यू दिख रही हैं उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो किस तरीके से होगा, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबट्रैक्टिंग या सबट्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे ही कर डालिए यहाँ पे। और जब भी सबट्रैक्शन हम करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करने वाले हैं। प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। क्या सही था? नहीं, यहाँ पे हमने 2000 को इंटू नहीं कर रखा है ना, 4 2 8 होगा बच्चे। ओके, अब ठीक है। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट -12y एंड +12y। -12 एंड +12 ये कैंसिल हो रहे हैं, और यही हमारा एलिमिनेशन का मतलब निकल के आता है। और 27 - 28 कितना हो जाएगा, -x होगा, इक्वल्स टू 6000 - 8000 इज 2000, -2000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2000। और अगर x आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन का यूज करिए। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी का भी यूज करिए। कितना था, 9x - 4y, 9x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2000। तो 9 इंटू एक्स का मतलब 9 इंटू 2000 -4y इक्वल्स टू 2000। तो -4y को हम उधर भेज देते हैं, 9 2 18, ये आपका 18000 है, -2000 यहां लेके आइए, इक्वल्स टू में -4y हो जाएगा +4y। तो 18000 - 2000 कितना हो गया, ये 16000, यस, इक्वल्स टू 4y। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 डिवाइड में जाएगा, 16000 अपॉन 4 दैट इज 4000, 4 4 जा 16, तो 4000 आपका y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो आपने x भी निकाल दिया, आपने y भी निकाल दिया। हमें तो क्या चाहिए था, इनकम चाहिए था, दोनों का इनकम, है ना। और दोनों का इनकम था क्या, आई थिंक एक का इनकम 9x था, दूसरे का 7x था। तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं इसको, देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम्स किसका, फर्स्ट का, कितना था, 9x था। 9x का मतलब हो गया 9 इंटू एक्स, एंड एक्स आपका कितना है, 2000। सो 18000 इनकम आ रही है पहले पर्सन की, ठीक है, दैट इज ₹18000 द इनकम द फर्स्ट पर्सन। ऐसी सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी, 7x थी, आप चेक कर सकते हैं पीछे, 7 इंटू एक्स, दैट इज 7 इंटू एक्स, एक्स वॉज 2000, तो 7 टू द 14000 इज द इनकम ऑफ द सेकंड पर्सन, एंड ये हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। ये तो एक तरीका था एलिमिनेशन मेथड का। अब समझते हैं हमने किया क्यों ऐसा। एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। यहां पे हमने y और इस y के कॉफिशिएंट को इक्वल करना चाहा। ये 4 था, ये 3 था, और 4 3 का कितना होता है, 12। तो आप इस 4 को 12 कब बना सकते हैं, जब इसको आप 3 से इंटू करेंगे। और इस 3y को आप 12 कब बना सकते हैं, जब इसको आप 4 से इंटू करेंगे। दैट्स इट, क्लियर था? तो ये आपका एक कंडीशन था। फिर हमने देखा कि माइनस साइन एंड माइनस साइन, तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो -24 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो माइनस साइन होगा वो चेंज होके प्लस बनेगा, और ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो दैट इज अ मेथड, प्रैक्टिस करेंगे तो एक ज्यादा क्लियर होके आएगा। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते थे, हम x को कन्वर्ट कर सकते थे। अभी हम उसी को देखने वाले हैं कि x हमारा कैसे कन्वर्ट होता। बाकी मैं सब इरेज कर रहा हूँ, ये आपका सेकंड मेथड होगा इसको समझने का।
तो देखिए 9x और 7x का एलसीएम कितना होगा, तो 9 7 63 होता है। तो फर्स्ट 9 को 63 कब बना पाओगे, 9x को आप 63 कब बना पाएंगे, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कितना आएगा देखिए, 9 7 63x, 4 7 है ना, दैट इज 4 4 7 28y इक्वल्स टू 7 2 14 और ये 1000 हो जाएगा, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही 7 63 कब बनेगा, क्योंकि एलसीएम कितना था, 9 और 7 का 63 था, आपने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63 आएगा, और अब आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 9 7 9 63, तो आप 7 9 63 करने वाले हैं, x माइनस साइन 3 9 27y इक्वल्स टू 2 9 18, और ये 18,000 हो रहा है, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। और यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि जो आपने इनटू किया था 7 और 9 से, तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हुई आपकी थर्ड इक्वेशन में, दैट इज द थर्ड वन, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हुई है, वो फोर्थ में कन्वर्ट हुई है। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 63x और 63x दोनों ही इक्वेशन का सेम हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे क्या, नहीं, ऐड करने से कैंसिल नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस होने वाला है, और प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 63 माइनस 63 कैंसिल्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, माइनस का 28 है और प्लस का 27 है, तो कितना बचेगा, y बचेगा माइनस का, इक्वल्स टू में 14,000 और 18,000, माइनस साइन बढ़ाएगा आपका, तो माइनस का साइन लगाइए, और 18,000 माइनस 14,000 इज 4,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 4,000 आ रही है। बट हमें y तो चाहिए ही नहीं था, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, इनकम निकालनी थी, और इनकम का जो कॉमन मल्टीपल था वो x था, तो हमें x में पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे, करिए किसी भी इक्वेशन का यूज करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, वट एवर यू वांट टू टेक, फर्स्ट ही ले लीजिए, 7 इंटू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन 9x 9x माइनस 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू वाई का मतलब 4 इंटू 4,000 इक्वल्स टू 2,000, तो 9x इक्वल्स टू 2,000, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16,000, 4 4 जा 16, अच्छा प्लस का होगा, माइनस का तो क्या जाएगा आपका प्लस का, तो 16,000, तो कितना हो गया 18,000, और यहाँ पे 9x था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18,000 अपॉन 9, दैट इज 2,000, और चेक करो इतना ही हमारा आंसर वहां पे भी आया था। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल जो x की वैल्यू है वो 2,000 है, तो पहले की इनकम आपके पास 9x का रेशियो दे रही थी, और दूसरे की इनकम आपका 7 में थी, तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका भी।